हेलो एंड वेलकम टू टारगेट इंगेज ट्यूशन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, हम उसी के कंसेप्ट को आगे और प्रोसेस देखेंगे, कैसे होता है और क्या होता है, कैसे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ पे मैंने बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कहने का मतलब है जिन दो संख्याओं का यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, जिन दो संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएफ निकालते हैं, यानी उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणन होता है वो उन दो संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इस पे क्वेश्चंस कंटिन्यू कर लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि पहली संख्या, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्वेश्चन को आप अपनी डिटेल में लिख लीजिएगा। यदि पहली संख्या 32 है तो और जो दो संख्याओं का एलसीएम है वो क्या है, 16 है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 160 है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, ये निकालना है आपको। दूसरी संख्या का पता लगाइए। तो पहली संख्या 32, एलसीएम जो है वो 16। ये आपको एक क्वेश्चन टाइप का मिलेगा। मैं आगे क्वेश्चन सीरीज जब कराऊंगी तो फिर उसमें और इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम। फिर मैं लिख कर दिखाऊंगी उसे कैसे क्वेश्चन लिखे होते हैं। यहाँ पे इस पैटर्न पे सिर्फ समझिए क्वेश्चन को निकालना कैसे है। ये फॉर्मूला है हमारा, इस पर क्वेश्चन को रखिए। एलसीएम क्या है 16, एचसीएफ है 160 और बराबर में क्या है, पहली संख्या 32, दूसरी संख्या को मैंने x मान लिया है। ठीक है, अगर दूसरी संख्या x है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आगे की 16 160 और ये 32 यहाँ गुणे में है तो इधर आएगा भाग में और ये हो जाएगा x की वैल्यू हमें निकालनी है। 16 से काट दीजिए 2 टाइम्स और इससे काटेंगे 8। ठीक है, यानी कि जो हमारा दूसरी संख्या है वो क्या है 80। ये तो हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जो डायरेक्ट पूछा गया, तो हमने सीधे पैटर्न पर रख दिया। यानी हमें फॉर्मूला पता था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा घुमाकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, आप उसे बुक में देखेंगे तो आपको लघुत्तम महत्तम लिखा हुआ मिलेगा। यदि दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 264, एचसीएफ क्या है 44। ठीक है, और क्या लिखा है, तथा पहली संख्या का आधा, पहली संख्या का आधा 44 के बराबर है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर निकालना है आपको। ठीक है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 264 है तथा एचसीएफ क्या है 44 है और पहली संख्या का आधा जो है वो 44 के बराबर है तो दूसरी संख्या। अब यहाँ पे देखिए आपको सीधा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, एलसीएम तो आपको सीधा दिख रहा है। एलसीएम जो हो गया हमारा 264, एचसीएफ हो गया 44। ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, पहली संख्या। अब तक हमें क्या पता था कि पहली संख्या सीधे सीधे 44 मिल जाती है और हम सीधा रख देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसने बोला है कि पहली संख्या का आधा 44 के बराबर है। कहने का मतलब है यदि हमारी पहली संख्या मान लेते हैं x है तो उसका आधा, इस संख्या का आधा, ठीक है, x का आधा यानी x बटा 2 किसके बराबर है 44 के। तो जो पहली संख्या हुई वो क्या हो जाएगी 88। इसका इधर गुणा होगा क्योंकि यहाँ ये भाग में है, जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये गुणा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 88। अब हम इसे इस फॉर्मूले में डालेंगे। आगे इस फॉर्मूले में रखकर देख लेते हैं वैल्यू। एलसीएम हमारा था 264, एचसीएफ था 44, ये संख्या आ गई हमारी 88 और अगला तो क्या है, यहाँ मान लेते हैं y है नेक्स्ट नंबर। सॉल्व कर लीजिए। अब ये सिंपल सा हो गया।
थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप यहाँ 44 रख देते हो तो आंसर कुछ और ही आने लगता है, ठीक है। इसलिए उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये कट गया 2 और 2 से जब इसे काटेंगे तो 132, ठीक है। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो गई? 132, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम और देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन सीरीज करते वक्त देखेंगे जब हम एलसीएम एचसीएफ या नंबर सिस्टम का जब क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। टेट या सुपर टेट में आने वाले सारे क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करके एक बार में आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी उसमें, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आगे और देख लेते हैं। पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, बाद में क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। अब देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ हमने गुणनखंड के तरीके से तो सीख लिया था। गुणनखंड के तरीके से हमने एचसीएफ और एलसीएम को सीखा था, मतलब किसी संख्या का गुणन निकालते हैं और उसके बाद उसमें कॉमन निकालकर जब सारे कॉमन इकट्ठा करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ कॉमन पार्ट इकट्ठा करते हैं तो हमें एचसीएफ मिलता है। और कॉमन पार्ट के अलावा जो मल्टीपल बच रहे होते हैं जब उन्हें भी हम साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उससे हमें एलसीएम मिलता है। अब हम आगे देखेंगे एचसीएफ का डिवीजन मेथड क्या होता है, एचसीएफ को डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ का डिवीजन मेथड, चलिए देखते हैं। देखिए डिवीजन मेथड में होता क्या है, प्रोसेस को समझते हैं। ये डिवीजन का ही तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे हम जैसा भाग करते हैं कि एक बार में एक संख्या से भाग देते चले जाते हैं, उस तरह से नहीं करते हैं। यहाँ पे भाग करने का तरीका थोड़ा सा बदला होता है। जैसे हम कोई 2 संख्या ले लेते हैं 112, 144, मान लेते हैं हमें इन दोनों संख्या के बीच में एचसीएफ निकालना है, यानी महत्तम समापन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 112 भाग देते हैं 144 को, ठीक है। 112 एक बार में जाएगा, 112 आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 2 और ये 3, ठीक है। फिर 112। अब देखिए मैंने क्या किया है, ये हम नॉर्मली भाग में क्या करते हैं, यहाँ से जब भाग देना स्टार्ट करते हैं तो ये जो बचता है ये हमारा शेषफल हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हम पहली बार में इस संख्या से जो संख्या छोटी होगी उससे बड़े वाले को भाग करने की कोशिश करेंगे। भाग करने के बाद एक बार में 2 बार में जितनी बार भी जाए, जब तक ये कट रहा हो, इससे छोटा संख्या ना आए तब तक हम उसे काटेंगे। और फिर जब ये संख्या इससे छोटी हो जाएगी तो हम इस संख्या से इसको काटेंगे, मतलब ये यहाँ ले आएंगे, ठीक है। ये संख्या मैंने यहाँ नोट की और अब इस जो शेषफल बचा था पहले स्टेप में मेरा, हम उससे भाग करेंगे, ठीक है। इससे भाग करके देखते हैं, देखिए कितनी बार में जाएगा, 32 × 3 करके आई थिंक 96, 6 और यहाँ क्या बचा 1, 16। अब फिर देखिए क्या किया मैंने, 16 बच रहा है। फिर मैंने क्या कहा, अब ये संख्या 32 से छोटी हो गई, यानी जो रिमाइंडर आ रहा है शेषफल जो हमें मिल रहा है इसको भाग करने के बाद, तो हमें क्या मिला 16। अब इस 32 को उठाकर हम यहाँ लाएंगे जिससे हम भाग कर रहे थे उसको, ये हो गया हमारा। फिर 16 से हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार, और ये कट जाएगा पूरी तरह। कहने का मतलब है हर बार हम स्टेप क्या करेंगे, जिससे हम भाग कर रहे हैं पहले जितना हो सकता है उतना दूसरी संख्या को काटने का कोशिश करेंगे। काटने के बाद जो भी रिमाइंडर हमारे पास यानी जो शेषफल बचेगा, उस शेषफल से हम इस पहले वाले हिस्से को जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको यहाँ लाकर काटेंगे। फिर अगले स्टेप में जब यहाँ रिमाइंडर देखिए 16 बचा तो ये 32 से छोटा हो गया, फिर मैंने 32 को उठाया और उसको काटा है। फाइनली लास्ट में जाकर जिस नंबर से ये कट जाता है ना, वो नंबर ही हमारा इसका एचसीएफ कहलाता है। यानी कि 16 जो हो गया वो इन दोनों का एचसीएफ हो गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं प्रोसेस को समझा देती हूँ थोड़ा क्लैरिटी से। देखिए क्या किया मैंने, 144, 112, मैंने 112 से 144 को काटने की कोशिश की है, 2 नंबर्स मेरे लिए थे। क्या किया है, फर्स्ट टाइम 112 माइनस किया, यहाँ क्या बचा 32। अब क्या करना है, इसको यहाँ उठा कर लाना है भाग करने के लिए। 112 3 बार में गया था 96, फिर आगे बढ़ेंगे जो आएगा 16 बचा, फिर इसको उठाकर यहाँ ले आइए 32, ठीक है। और 16 दूनी 32 कट गया था। लास्ट में जिस स्टेप पर आकर ये जो नंबर इसको फाइनली काट देगा वो ही इसका एचसीएफ कहलाएगा। मतलब कि एचसीएफ क्या हो गया, 16 हो गया। ऐसे ही आप 3 नंबर्स का भी निकाल सकते हैं।
मैंने 2 नंबर्स को करके दिखाया है, 3 नंबर्स का भी कर लेते हैं। छत्तीस, 52 और 46। ठीक, कोई भी 2 नंबर 3 नंबर से लेते हैं। 32, 56 और 46। पहले हम 2 नंबर्स को, 2 छोटे नंबर्स को उठाते हैं, फिर तीसरे नंबर की बात करेंगे। हम सबसे पहले 2 छोटे नंबर्स को उठाते हैं, 32 और 46 को। हमें यहाँ HCF निकालना है। 32 और 46 को उठाएं तो हम 32 से भाग करेंगे किसका, 46 का। ठीक है, 32 से एक बार में जाएगा 32, बचा कितना, 14। ठीक है, फिर आगे आएंगे, यहाँ 32। अब आप देख रहे हैं मैंने क्या किया है, फर्स्ट टाइम में इससे इसको डिवाइड करने की कोशिश की है, जो शेषफल बचा उससे फिर इस वाले को डिवाइड कर रहे हैं। ये 32 आया, फिर आगे 14 से डिवाइड करिए इसको 2 बार में, 28। क्या बचा, 4। ठीक है, 32, 46। आई थिंक इसमें HCF कॉमन ही नहीं जाएगा, 14, 32। ठीक है, आगे देखते हैं। 4, 3 जा 12, ये हो गया। फिर 2 बचा, आगे जाएंगे 4, 2, 2 जा 4, कट गया। ठीक है, मतलब फाइनली यहाँ जो आया वो क्या आया, 2 आया है। फिर आगे हम देखेंगे, ये 2 हो गया हमारा। अब ये मैंने क्या कहा था, 32 से मैंने इस 32 को काटा है, सॉरी 32 से पहले 46 को काटा है, फिर जो रिमाइंडर बचा यानी शेषफल 14, उससे मैंने 32 को काटा, यहाँ 28 मिला। 28 से जब ये शेषफल क्या बचा, 4 से मैंने 14 को काटने की कोशिश की है। देखिए हर बार क्या किया मैंने, इसको यहाँ लेकर आए हैं, फिर इसको यहाँ लेकर गए हैं, और फिर इसको यहाँ लेकर आए हैं। ठीक है, यानी कि जिस संख्या से हम भाग करने का कोशिश कर रहे हैं उसी संख्या को बाद में फिर शेषफल से काटते हैं। ठीक है, फिर 4 से काटा, लास्ट में फाइनली मुझे 2 मिला है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि 3 संख्या के बीच में निकाला था मैंने, अभी तक क्या निकाला है, सिर्फ 2 संख्या के बीच में। 2 संख्या के बीच में हमें HCF क्या मिला है, 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से इसको भी डिवाइड करके देख लेंगे कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है या नहीं होता है। अगर ये पूरी तरह से इससे डिवाइड हो जाता है तो तीनों संख्या का जो HCF होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 56 को सीधे सीधे देखकर बता सकते हैं कि ये 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है, क्योंकि मैंने आपको डिविजिबिलिटी बताई है। 2 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 आता है, यानी आखिरी संख्या अगर इनमें से कोई एक होती है तो ये संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी। आपको डिवाइड करके चेक करना है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ जो HCF आएगा वो आएगा 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एक और HCF देखते हैं। स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, नंबर्स आप खुद चेंज कर सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन उठाकर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले 2 छोटी संख्या को उठाते हैं। 2 छोटी संख्या कौन सी हुई, 60 और 96। 60 और 96 को उठाइए, इससे इसको भाग करने का कोशिश करिए। 60, क्या बचा, 36। अब 36 60 से छोटा हो गया, इसलिए हम 60 को यहाँ लाकर भाग करेंगे। अगले स्टेप में ये यहाँ, ठीक है, 36 से इसको भाग करने की कोशिश कीजिए। 2 बार में जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार करते हैं 36, फिर क्या बचेगा, 4 और यहाँ 24। आगे फिर इसको यहाँ उठा कर लाइए, 36। 24 से जाएंगे तो एक बार में ही जाएगा, ये हो गया आपका 2 और ये 1। ठीक है, आगे 12 दूनी 24। अब हमें क्या करना है, इस 12 से इसको भी भाग करके चेक करना है। और ये 30 बचा, 150। ठीक है, 12, 30, पहले इसको भाग करने की कोशिश करते हैं, लास्ट में देखते हैं कहाँ जाता है। 12 दूनी 24, ये क्या बचा, 6, और 6 से फिर ये रिमाइंडर यहाँ बच गया, रिमाइंडर यहाँ बचा हुआ है, तो आप इसको फिर नीचे लाएंगे। पहले तो हमें इस 150 को काटना था, तो 12 बार में मैंने 150 को काटा है। 30, नॉर्मल डिवीजन करते हैं। अगर ये 12 इसका HCF नहीं है तो हमें फिर इसको भी आगे लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 बार में 24 गया, यहाँ 6 बच रहा है।
6 अभी भी बच जा रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से कट नहीं रहा है, इसलिए हम इस 12 को फिर से अगले स्टेप जैसे इसमें प्रोसेस करते थे वैसे ही अगला स्टेप लाएंगे, यानी इस 6 से काटने की कोशिश करेंगे क्योंकि 12 इन दोनों में तो कॉमन है बट इन इसके आगे किसी नंबर्स के साथ कॉमन नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। तो आगे जब बढ़ाएंगे तो फिर से हम इसे यहाँ उतारेंगे 12, ठीक है, 6 से अब ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 पूरी तरह से। कहने का मतलब है इनका HCF जो आया वो क्या आया 6, ठीक है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स के बीच की बात करती तो इनका HCF 12 था, ठीक है, लेकिन 3 नंबर्स के बीच की बात हो रही थी तो क्योंकि तीसरा नंबर भी 12 से कट जाना चाहिए पूरा, मैंने जब 150 को काटने की कोशिश की है तो उसमें 6 बच रहा था और इस 6 से मैंने फिर इस 12 को ये स्टेप ये वाला प्रोसेस यहाँ रिपीट किया है, फिर इस 12 को काटा है और 6 से ये पूरी तरह से कटा है, इसलिए हम ये 6 मानेंगे इससे, ठीक है। HCF हमारा 6 होगा। आगे और कंसेप्ट को हम भी देखेंगे। HCF कंप्लीट हो गया है और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंटिन्यू हम करेंगे LCM और HCF को नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।